त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे,
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त बिंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, 55th श्लोक संख्या आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे सस्वर, जो जहां भी हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन जो जिज्ञासा किए हैं भगवान से कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ महापुरुष की क्या परिभाषा है, उनके क्या लक्षण हैं। समाधिस्थस्य केशव, जो समाधि में स्थित हैं, जिनकी प्रज्ञा अकंप हो चुकी है, प्रज्ञा की लौ किसी भी प्रकार से अब कंपित नहीं होती, परमात्मा की तरफ प्रवाहित जो उनकी बुद्धि है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, साधक अवस्था में यद्यपि फिर भी वो कंपित रहती है, प्रवाहित रहने के साथ भी उसमें कंपन होता है। प्रज्ञा ऐसी है, समझ लें, जैसे कोई नदी सागर से मिलने जा रही है, तो सागर से मिलने जा रही है तो नदी मतलब साधक की स्थिति अभी मिली नहीं, लेकिन मिलने के लिए जा रही है। साधक अभी सिद्धा अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है, अभी रास्ते पर है, ऑन द वे। तो जब तक अभी रास्ते पर है उसकी प्रज्ञा कंपित रहेगी, जैसे नदी नाना प्रकार से मोड़ लेती हुई जाती, सर्पाकार आगे बढ़ती है, सीधी रेखा में नहीं। कोई भी नदी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सागर तक नहीं पहुंचती, बहुत मोड़ लेती। उसी प्रकार से जो साधक हैं, जब तक प्रभु से उनका मिलन नहीं हो जाता, उनकी भी बुद्धि अनेक मोड़ से गुजरती है। साधारण साधक की बात ही क्या, अर्जुन जैसे, जो अर्जुन यह जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन की भी प्रज्ञा देखिए कैसे कंपित हो रही है। प्रारंभ में अर्जुन को लगा कि यह युद्ध करना धर्म है, युद्ध की तैयारी वर्षों से कर रहे हैं, बहुत दिव्यास्त्र इकट्ठे किए। अर्जुन के तुणीर जो हैं दिव्यास्त्रों से भरे पड़े हैं,
देवलोक तक की यात्रा किया। भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करके शिव से भी पाशुपतास्त्र लिया। अनेक ऋषि मुनियों से वरदान लिया। बहुत तैयारी करके कुरुक्षेत्र में अर्जुन आए हुए हैं। युद्ध का बिगुल जब कौरवों ने बजाया, भीष्म पितामह के साथ समस्त कौरवों ने, तो पांडवों ने भी बजाया। भगवान कृष्ण को आगे करके फिर देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नामक शंख स्वयं धनंजय मतलब अर्जुन ने भी बजाई। यहां तक अभी बुद्धि जो है, मैंने परमात्मा से संयुक्त बुद्धि प्रज्ञा, वो अभी एक निर्णय पर है कि मैं सही करने जा रही हूं, मैं धर्म का कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। लेकिन बिगुल बजते ही वह प्रज्ञा कंपित हो जाती है और बुद्धि की जो कांटा है वो उलट जाती है। अब बुद्धि फ्लैक्चुएट हो गई, दूसरी तरफ जाने लगी। अब बुद्धि निर्णय देती है कि नहीं, यह युद्ध करना अधर्म है, पाप है। पाप मेवाश्रय दस्मान हतवे तानातताइना, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा है गोविंद। एकदम निर्णय पलट गया, 180 डिग्री से बिल्कुल बुद्धि पलट गई। लेकिन जब पूरी गीता का उपदेश सुन लेंगे भगवान से, भगवान पूछेंगे अंत में कि तुमने एकाग्र भाव से मेरी बातों को सुनी, वही एकाग्रेण चेतसा, और अगर तुमने एकाग्र भाव से मेरी बात को सुनी तो हे पार्थ, अज्ञान से उत्पन्न हुआ तेरा मोह नष्ट हुआ। तो अर्जुन अब निर्णय देते हैं कि हाँ, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, संदेह मुक्त होकर मैं खड़ा हूं। हे अच्युत, ये सब आपकी कृपा प्रसाद से हुआ और अब आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन की प्रज्ञा कंपित है अभी भी। गीता ज्ञान से पहले कहीं और थी, गीता उपदेश सुनते सुनते कहीं और है, सुनने के बाद कहीं और स्थित हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जो अभी रास्ते में हैं उनकी प्रज्ञा कंपित रहती है। एक संसारी व्यक्ति है, दूसरा साधक है, तीसरा सिद्ध है। 3 कोटि में पूरे जगत को बांटे। पूरे जगत में जितने मनुष्य हैं उसको 3 खन्ने में रख दें, संसारी, साधक और सिद्ध। समझ लें जो डबरे में बंद जल है, किसी तालाब में, किसी झील में, किसी गड्ढे में जो बंद जल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वह संसारी की स्थिति है। जो जल प्रवाहित है नदी की तरह, सागर की तरफ मिलने के लिए दौड़ रहा है जो जल, वो साधक की स्थिति है, साधक की चेतना है। और जब नदी मुहाने पर जाकर सागर से मिल जाती है, नदी का निज अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सागर का ही अस्तित्व शेष रह जाता है। यह सिद्धों की स्थिति। संसारी की चेतना मतलब बंद झील की तरह है। साधक की चेतना नदी की तरह प्रवाहित है, लेकिन सागर की तरफ, परमात्मा की तरफ प्रवाहित है। और सिद्ध की चेतना जहां अब कोई भी प्रवाह नहीं, अब मंजिल ही शेष रह गया है, मार्ग समाप्त हो गया है, अब कोई मार्ग नहीं बचा, अब मंजिल ही शेष है। उसी अवस्था की बात भगवान कह रहे हैं कि वो अवस्था जो प्राप्त कर लेता है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब उसमें प्रवाह नहीं, अब उसमें कोई कंपन नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कोई उद्वेग नहीं। और अर्जुन यह जो प्रश्न किए हैं, अर्जुन के मन में भी यह जिज्ञासा प्रकट हो गई है और लालसा प्रकट हो गई है कि मैं भी उस स्थित प्रज्ञ वाली अवस्था को कैसे प्राप्त करूंगा। उसके लक्षण पूछने का मतलब है
कि अर्जुन भी अब वही होना चाहते हैं। ये केवल कुतूहल बस पूछा गया प्रश्न नहीं है, ये बिल्कुल जिज्ञासा युक्त, मुमुक्षा युक्त पूछा गया प्रश्न है। अर्जुन के अंदर भी अब वही बनने की इच्छा प्रगाढ़ रूप से प्रकट हो गई है। तो लक्षण क्यों पूछ रहे हैं? कि लक्षणों को जान लूंगा तो मैं भी उन लक्षणों को अपने अंदर विकसित करूंगा। लेकिन ऊपर की अर्धाली में उस श्लोक के अर्जुन पूछते हैं कि समाधि में स्थित प्रज्ञ महापुरुष की क्या परिभाषा है या क्या लक्षण है, क्या भाषा, क्या परिभाषा। लेकिन तत्क्षण नीचे की अर्धाली में 54वें श्लोक के तुरंत पूछते हैं कि स्थिति किम प्रभाषित किम आसित ब्रजेत किम। वह स्थित प्रज्ञ महापुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। मतलब बाह्य लक्षणों को भी पूछा। बाह्य लक्षणों को क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि भगवान कृष्ण आंतरिक लक्षणों को तो बता देंगे, उसमें कोई कामना नहीं होती, स्वयं में संतुष्ट रहता है, सुख दुख में विचलित नहीं होता, समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी रहती हैं। लेकिन ये तो आंतरिक लक्षण है, बाहर से कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर कोई कामना नहीं है, सुख दुख में विचलित नहीं होता, समत्व का कांटा उसमें बिल्कुल लगा हुआ है, सधा हुआ है, समस्त इंद्रियां बिल्कुल अंतर्मुखी हैं। ये बाहर से कैसे पता चलेगा? किसी के भीतरी स्थिति को हम कैसे ध्यान कर देख सकते? हमारी जो आंखें हैं कितनी भी अनुभवी हो, लेकिन ये भीतर झांक कर तो नहीं देख पाती। स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की तो बात ही क्या है। एक थोड़ा तो ये जो सामान्य मनुष्य भी है, उसके भीतर भी क्या चल रहा है, उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है, पहचानना आसान नहीं है। तभी तो कोई ढोंग कर लेता है, कोई किसी के साथ कपट कर लेता है, कैसे सफल हो जाता है? क्योंकि उसके भीतर क्या चल रहा है हमारी ये आंखें नहीं देख पाती। हमारे पास जो यंत्र है, जो माध्यम है, जो इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस हैं, या मन है, बुद्धि है, यह किसी के मन के अंदर झांक कर नहीं देख पाती कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, अंदर से उसमें कितना विकार है, कितने सद्गुण हैं, कितने दुर्गुण हैं। कई बार तो हम भले लोगों को भी बुरा समझ लेते हैं। बड़े बड़े संतों को भी बहुत टॉर्चर किया गया। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया लोगों ने, मीराबाई को जहर दिया, सुकरात को जहर दिया गया, तबरेज को काट डाला, मंसूर को काट डाला। तो अगर हमारी आंखें देख पाती कि भीतर से स्थित प्रज्ञा घटित हुई है कि नहीं, संतत्व विकसित हुआ है कि नहीं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को दुनिया क्यों परेशान करती? जिन महापुरुषों को समाज ने टॉर्चर किया, आज वही समाज, वही राष्ट्र उन महापुरुषों पर गर्व करता है। जिन सुकरात को जहर देकर एथेंस वालों ने मारा, आज पूरे एथेंस से, ग्रीस से अगर पूछें कि किसी एक महापुरुष का नाम बताओ पहले नंबर 1 का, तो कहेगा सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात का पहला नाम लेगा। लेकिन पूछा जाए कि सुकरात के साथ क्या व्यवहार किया तुम लोगों ने, तो बहुत संकुचित हो जाएगा कि उसको जहर देकर हमने मारा। अगर उस समय लोग पहचान पाते सुकरात कौन है, तो जहर क्यों देते? वे तो सबसे सम्माननीय व्यक्ति थे उस राष्ट्र के। 2500 साल हो गए, आज भी वो राष्ट्र उसी पर गर्व करता है। अभी सुकरात के टक्कर का कोई प्रकट नहीं कर पाया यूनान ने। पर उस समय किसी की आंखें देख पाई कि भीतर क्या है। इजराइल में जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटका दिया यहूदियों ने, और क्रॉस उनके लिए वरदान बन गया। क्रॉस पर लटकते ही वो यहूदियों को भी क्रॉस कर गए। आज उनके फॉलोअर्स उनसे भी बहुत ज्यादा हैं। बाद में पूज्य हो गए, लेकिन वर्तमान में
तो मनुष्य के पास कितनी गहरी दृष्टि है, वो कितना झांक कर अंदर देख सकता है। तो अर्जुन यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो पूछे, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि बाहरी लक्षण भी जरा बताइए कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ताकि मैं बाहर से देखकर पहचान सकूं। लेकिन भगवान अब जो बताना प्रारंभ किए हैं, इसमें बाहरी लक्षण कहीं भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि बाहरी लक्षण एक जैसे नहीं होते महापुरुष के। महापुरुष अपने स्वभाव में जीते हैं, सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, सबकी अलग अलग रहनी है। एक जैसे न सब बोलते हैं, न एक जैसे बैठते हैं, न एक जैसे चलते हैं। बोलना, बैठना, चलना क्या बता, क्योंकि कृष्ण कुछ भी बता देंगे तो वह एक प्रमाण हो जाएगा। लोग उसी को स्केल बनाकर नापना शुरू करेंगे कि अच्छा महापुरुष ऐसे बोलते हैं, ये महापुरुष हैं, ये स्थित प्रज्ञ हैं। बहुत से ढोंग करने वाले उसका नकल करने लगेंगे, ढोंगी बन के बैठ जाएंगे, ढोंगी बाबा, और आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो स्थित प्रज्ञ हैं, क्योंकि गीता में कृष्ण ने बोला है कि ऐसे प्रभासित, ऐसे आसित, ऐसे ब्रजित, वो ऐसे बोलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे चलता है। नहीं, बाहरी लक्षण भगवान नहीं बताएंगे, क्योंकि बाहरी लक्षण एक जैसे होते ही नहीं। तो अब कौन सा लक्षण बताएंगे? तो आंतरिक लक्षण बताएंगे। और भगवान पहली बात जो अर्जुन के लिए कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष मन से समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, मन से, यहां ध्यान दें कि पार्थ संबोधन किया भगवान ने अर्जुन के लिए। पार्थ, ये सबसे ज्यादा गीता में प्रयोग किया गया शब्द है अर्जुन के लिए। पार्थ शब्द भगवान को बहुत प्रिय है, सबसे अधिक इसका संबोधन किया है गीता में। पृथानंदन, हे पृथापुत्र, इसका मतलब यह हुआ कि अर्जुन जो पूछ रहे हैं भगवान से, भगवान को बात अच्छी लगी। जब जब कृष्ण अर्जुन के बहुत करीब होते हैं, कुछ ज्यादा ही प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, तो पार्थ संबोधन करेंगे। आप गीता में जहां जहां देखेंगे आपको यह सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। तो अर्जुन इतने समय तक चुप हैं, कृष्ण की वाणी को अवाक होकर सुनते रहे। सांख्य योग की बात, कर्म योग की बात सब विस्तार से सुनते रहे। लेकिन अब जो प्रश्न किए हैं बिल्कुल अलग, युद्ध संबंधी कोई बात ही नहीं, विजय कैसे प्राप्त करूं ये सब कोई बात ही नहीं, शत्रुओं की क्षमता कितनी है, इनकी रणनीति क्या है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब कोई बात ही नहीं। बात बिल्कुल आध्यात्मिक शुरू हो जाती है। भगवान कृष्ण की तरफ से तो शुरू हो ही गई, लेकिन अर्जुन की तरफ से जो जिज्ञासा है वह भी बिल्कुल आध्यात्मिक है। आश्चर्य लगता है कि युद्ध के इस भयानक माहौल में, एकदम विषम परिस्थिति में, दोनों कैसे आध्यात्मिक संवाद में एकदम डूब जाते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। शायद गीता ही एकमात्र दुनिया में ऐसा शास्त्र है जो युद्ध के इस भीषण माहौल में प्रकट हुई है। इस विषम परिस्थिति में, इतनी विषम परिस्थिति में इतनी सूक्ष्म आध्यात्मिक संवाद घटित हुआ है, यह श्रेय केवल गीता को ही प्राप्त है। बाकी शास्त्र बहुत शांत एकांत वातावरण में प्रकट हुए हैं। उपनिषद जिन्हें आरण्यक भी कहा जाता है, अरण्यों में बड़े शांत एकांत वातावरण में गुरु और शिष्य के बीच घटित संवाद का संकलन है। और कोई भी शास्त्र, आप भागवत पढ़ते हैं, बड़ी शांत भाव से जाकर परीक्षित गंगा के तट पर बैठ जाते हैं, आचार्य सुखदेव का वहां आगमन होता है, परीक्षित पूजन करते हैं और फिर उनके चरणों में अपनी जिज्ञासा रखते हैं। पूरा माहौल शांत है, कल कल निनादनी गंगा प्रवाहित हैं, ऋषि मुनि आकर भरे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, बहुत से श्रोता जिज्ञासु सब भरते चले जा रहे हैं, वातावरण शांत है। रामचरितमानस में प्रयागराज में
भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य का आगमन हुआ है और वहां उन्होंने प्रश्न रखा है, सुनाना शुरू की। कहीं मां पार्वती जब शांत एकांत वातावरण हो गया कैलाश में, भगवान शिव बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तब प्रश्न कर रही हैं। काकभूषुंड के आश्रम में गरुण जी जाते हैं और उस शांत वातावरण में दोनों के बीच संवाद घटित हुआ है। ये सब शांत वातावरण में। लेकिन गीता के साथ ऐसी बात नहीं है। दुनिया का भयानकतम युद्ध जहां प्रारंभ होने वाला है, जितने धरती के बेशकीमती महारथी हैं सब इकट्ठे हैं यहां पर। युद्ध के बिगुल भी बज चुके हैं, समस्त औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, केवल अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इस क्रांति क्षण में रथ बीच में आकर खड़ा हो गया। कैसे दोनों तरफ की सेनाएं प्रतीक्षा कर रही होगी इतनी देर तक कि क्या हो रहा है दोनों में गुफ्तगू। सब कुछ रुका हुआ है, सब स्तब्ध हैं, दोनों तरफ के लोग स्तब्ध होंगे। आप मानस पटल पर आप उस चित्र को लाइए कि दोनों तरफ उतावली खड़ी हैं सेनाएं अब जूझने के लिए, सेनापतियों के आदेश की प्रतीक्षा में। और अर्जुन जो एक मुख्य इसमें योद्धा हैं, जिन पर इस युद्ध का निर्णय निर्भर करता है, एक धुरी की तरह, एक कील की तरह है। दोनों पक्ष के योद्धा अर्जुन को देख रहे हैं। कौरव पक्ष चाहता है कि अर्जुन को कैसे परास्त कर दूं, अर्जुन परास्त हो जाएंगे तो विजय श्री वैसे ही मिल जाएगी। पांडव पक्ष अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, इसी धुरी पर हम युद्ध लड़ रहे हैं, अर्जुन ही हमारे में महानतम योद्धा है। और वह महानतम योद्धा धुरी दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया है कृष्ण ने, और एक रथ पर। और दोनों तरफ के लोग तो देख ही रहे होंगे ना कि अर्जुन की स्थिति कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी दिख रही है। रथ के पीछे बैठ गया है, धनुष और बाण भी रख दिया है। इस घटना को तो सब देख रहे होंगे, दोनों पक्षों के लोग। और दोनों पक्षों में बड़ा भारी हृदय में आंदोलन छिड़ा होगा। पांडव पक्ष बिल्कुल घबराया होगा कि ये क्या हो गया। कौरव पक्ष एक उम्मीद की किरण जगाया होगा कि अब लगता है कि विजय श्री वैसे ही मिल जाएगी। कि पृथानंदन अब युद्ध छोड़ के भाग रहा है, रथ के पीछे एकदम खिसक गया है। तो माहौल कितना विषम है। और इस विषम परिस्थिति में आध्यात्मिक वार्ता इस तरह से प्रारंभ हो जाएगी, यह एक महान आश्चर्य नहीं तो और क्या है। अर्जुन भी समत्व में है, अर्जुन भी काफी भगवान के करीब हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति में कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं हो सकती। आपके जीवन में थोड़ा उपद्रव आ जाता है, कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, तो सब भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं, भजन छूट जाता है। थोड़ा कोई हानि लाभ हो गया, कहीं लाभ हो गया तो भी मन विचलित होता है, कहीं हानि हो गई तो भी, कहीं मान मिला तो भी, कहीं अपमान मिला तो भी। द्वंद्वों के आघात से हमारी प्रज्ञा कंपित होती रहती है। लेकिन जहां इतना भीषण माहौल है और वहां भी शांत भाव से आध्यात्मिक चर्चा करने लगना कितनी बड़ी बात है। इसीलिए इस पार्थ को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण अवतार में अर्जुन को जितना सौभाग्य मिला है भगवान के सानिध्य का, उतना और किसी को भी नहीं मिला है। तो कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो बात है इस पार्थ में, बहुत कुछ बात है। भगवान को बहुत प्रिय है पार्थ। इस पार्थ को तो एक बछड़ा बनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जैसे समस्त उपनिषदें गौएं की तरह हैं, तो स्वयं ग्वाला बने हैं गोपाल नंदना भगवान कृष्ण, और बछड़ा बनाया पार्थ को। लेकिन जो दूध है गीतामृतम रूपी दूध जो निकाला, वो तो महत जन उसका पान करते हैं जगत के लिए। पार्थ को तो केवल बछड़ा बनाया गया। बछड़ा कितना प्यारा होता है। बछड़ा ग्वाले को भी प्यारा होता है, गौ को भी प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है। तो पार्थ रूपी बछड़ा कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं पार्थ,
प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस पुरुष ने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली प्रकार त्याग कर दिया है, मनोगतान समस्त कामनाओं को। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण भगवान बताते हैं कि मन से जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है। एक बात ध्यान देना, मन से, मनोगतान यहां पर शब्द भगवान ने प्रयोग किया। ये नहीं कहा कि जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, केवल ऊपर ऊपर नहीं। ऊपर ऊपर का कोई बहुत मोल नहीं है, असली बात भीतर की है। ऊपर से मान लो त्याग कर दिया, लेकिन मन से कामनाओं का त्याग नहीं हुआ। ऊपर से संन्यास ले लिया, लेकिन मन संन्यास्त नहीं हुआ, तो फिर उसकी प्रज्ञा स्थित नहीं हो सकती। क्योंकि असली कामनाओं का निवास स्थान मन में है। तो जहां निवास स्थान है वहां ध्वस्त करना होगा ना। शत्रु जहां छुपा हुआ है उसके अड्डे को ध्वस्त करना होगा ना। तो कामना रूपी जो शत्रु है, सो मेनी डिजायर्स, बहुत सी जो इच्छाएं हैं, ये कहां निवास करती हैं? मन में, अंतःकरण में। तो सफाई वहां से करनी होगी। शत्रु वहां छुपे हुए हैं, केवल बाहर बाहर से नहीं। बाहर से कोई कितना भी त्याग कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब यह हुआ कि कामनाओं की जो वायु है हमारी प्रज्ञा की लौ को कंपित करती रहती है। प्रज्ञा को कंपित करने में जो सबसे अधिक कारण है, सबसे मजबूत जो कारण है, वो हमारी कामनाएं हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा कामनाओं में जीता है। मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं वे आवश्यकताओं में जीते हैं। आवश्यकता और कामना में फर्क है। आवश्यकता मतलब जो जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, यह आवश्यकता है। लेकिन हमें साधारण रोटी नहीं चाहिए, 56 व्यंजन चाहिए, अब ये इच्छा हो गई। हमें साधारण वस्त्र से काम नहीं चलेगा, हमें विशेष वस्त्र चाहिए, एक इच्छा हो गई। बहुत से लोगों को देखिए, उनके कबर्ड भरे पड़े हैं वस्त्रों से। अब ये आवश्यकता के सारे वस्त्र नहीं हैं, ये सब इच्छाओं के वस्त्र हैं। मकान चाहिए, सर छुपाने के लिए एक मकान है, लेकिन वहां से बात नहीं बनती। रोज नए नए डिजाइन, रोज नए नए नक्शे खींचते रहते हैं, उसमें खूब लग्जरी ला ला कर भरते रहते हैं, सजाते रहते हैं। सुंदर सुंदर फर्नीचर, तो सुंदर सुंदर कुल वस्तुएं ला ला कर जहां जहां आप जाते हैं कलेक्ट करके घर में, घर जैसे एक संग्रहालय बन जाता है धीरे धीरे। अब यह जो संग्रहालय बनता चला जा रहा है, ये आवश्यकताओं के कारण नहीं, इच्छाओं के कारण। और यह केवल मनुष्य में पाई जाती है वृत्ति। बाकी मनुष्यतर जो भी जीव हैं वे इच्छाओं में नहीं जीते, आवश्यकताओं में। उनके अंदर कामना नहीं होती। जैसे खूब सर्दी पड़ रही है, अब कोई पशु है, मान लीजिए आपने कोई कुत्ता ही पाल लिया है, गाय पाल लिया है, तो अपने कुत्ते को आप ढक दीजिए वस्त्रों से, उसको केवल गर्मी चाहिए। आपने अपने गाय को केवल वस्त्र उड़ा दिया, चाहे मान लो टाट का बोरा उड़ा दिया कि पश्मीना का शॉल उड़ा दिया, गाय को इससे कोई भी लेना देना नहीं। गाय अहंकार में नहीं जीती, इच्छाओं में नहीं जीती, वे आवश्यकता में जीती है। उसको ठंडी लग रही है, उसको गर्मी चाहिए, तो आप कैसे भी कुछ भी उड़ा दो। अब वो खादी का मोटा वस्त्र है कि टाट का बोरा है या पश्मीना का खूब बेशकीमती शॉल है, इससे गाय को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं, प्रदर्शन का भाव नहीं, दिखावा का भाव नहीं। ये तो बाकी दिखावे के कारण होता है ना। लेकिन मान लो
कोई व्यक्ति टाट का बोरा ही ओढ़ ले, टाटंबरी बाबा हो जाते हैं कितने, उनको शॉल दो, बढ़िया पश्मीना का शॉल दो, नहीं लेंगे, टाट ओढ़ लिए, तो क्या वे स्थित प्रज्ञ हो गए? भगवान कहते हैं नहीं, मनोगतान। अगर मन से उसने त्याग किया है कि नहीं, बाहर से तो टाट ओढ़ लिया और भीतर से दिखाने का भाव है कि मैं टाटंबरी हूं, मुझे लोग त्यागी बाबा कहें, हो सकता है वो त्याग भी एक ढोंग बन जाता है। अहंकार किस दरवाजे से घुस जाता है हमारे भीतर, कहना आसान नहीं है। जो खूब ठाट बाट में रहते हैं उन्हें तो पता है कि मैं ठाट बाट में रहता हूं, मुझे दिखाने का भी रस है, चलो वो भी बड़ा इनोसेंट व्यक्ति, मुझे सुंदर पहनने का ढंग है, इच्छा है, मुझे लोगों को दिखाने का की भी इच्छा है, वह इच्छाओं में जीता भी है, इच्छाओं का प्रदर्शन भी करता है और वो इस बात को स्वीकार भी करता है, तो वह व्यक्ति काफी हद तक ठीक है, प्रमाणिक है कि मैं गलत हूं और मैं अपनी गलती को जानता भी हूं, ये भी व्यक्ति ऑथेंटिक है। लेकिन व्यक्ति में कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, मान सम्मान पाने की इच्छा, और बाहर से मान लो टाट का बोरा ओढ़ लिया है, टाटंबरी बन गया, त्यागी बाबा बन गया, तो क्या प्रज्ञा स्थित हो जाएगी? नहीं। इसीलिए भगवान ने मनोगतान शब्द जोड़ा है। मन से उसने त्यागा है कि नहीं। हो सकता है बाहर से वो खूब बढ़िया बेशकीमती शॉल भी ओढ़े हुए हो, बेशकीमती वस्त्र भी पहना है, लेकिन मन से निर्लिप्त हो, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाएंगी। माने बाहर वाले का कोई रोल नहीं, जो भी है भीतर वाले की बात। मनोगतान, मन से, नहीं तो बाहर वाले कृष्ण अगर बोलते तो फिर आपके पास स्केल नापने का हो जाएगा कि अच्छा बाहर से जो रफ टफ रहता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, फिर आप चुके, फिर तो कई ढोंगी वैसे ही ढोंग बनाकर बैठ जाएंगे। तो बाहर वाले रहनी को नहीं देखनी है। बाहर से सब महापुरुषों का अलग अलग होता है, कोई थोड़े बाहर से ऐश्वर्य में भी दिखाई पड़ते हैं, कोई बिल्कुल फकीर जैसे भी रहते हैं। वाहवाहरी मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, वाहवाहरी मौज फकीरा। फकीरी मस्ती है कि जो मिल गया उसी को धारण किए हुए, कभी गुदड़ी फटियां भी लेकर चल रहा है, उसमें उसको गिलानी नहीं। कहीं बहुत बेशकीमती वस्त्र मिल गया, उसको भी लेकर कोई अहंकार नहीं, कोई प्रदर्शन का भाव नहीं, जैसा है। ये बहुत सहज स्थिति। ऐसे महापुरुष बाहर से कैसे रहते हैं उसका कोई लेना देना नहीं, बाहर से अंतर पड़ जाता है उनकी रहनी में। आचार्य शंकर भज गोविंदम में कहते हैं कि जोग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। वह जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, योग रतोवा भोग रतोवा, चाहे योग में रत दिखाई पड़े, खूब भजन में बैठा हुआ दिखाई पड़े, चाहे भोग रतोवा एकदम राजा जनक की तरह भोग में डूबा हुआ दिखाई पड़े बाहर से, संग रतोवा संग विहीना, चाहे भीड़ भाड़ में दिखाई पड़े, बाजार मॉल्स में दिखाई पड़े, चाहे संग विहीना बिल्कुल गुफाओं में दिखाई पड़े, पहाड़ों में दिखाई पड़े, घाटियों में वादियों में दिखाई पड़े, संग रतो वा संग विहीना। लेकिन शर्त क्या है कि यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है, नंदति 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 एव, उसके लिए सदा ही आनंद है, सदा ही आनंद है, सदा ही, वो सदा आनंद में रहते। असली बात है यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है। तो चित्त ब्रह्म में रमण किसका करेगा? जो स्थित प्रज्ञ होगा। स्थित प्रज्ञ कौन होगा? तो प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, हे पार्थ, जो मन से समस्त कामनाओं का त्याग कर देगा, मनोगता। क्योंकि ब्रह्मणि रमते चित्तम में तो भीतर की बात है ना, बाहर से क्या पता किसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है या भ्रम में रमण कर रहा है।
भ्रम में रमण कर रहा है कि ब्रह्म में रमण कर रहा है, कौन पकड़ सकता है बाहर से? बाहर से तो कालने में बनकर बैठ जाते हैं कितने। तो यहां एक बात समझ लें कि प्रज्ञा की लौ को कामनाओं के वायु कंपित करते हैं, तो हमें कामनाओं की वायु को नहीं प्रवेश करने देना है, तभी हम स्थित प्रज्ञ होंगे, प्रज्ञा की लौ अकंप होगी। एक बात। दूसरी बात कि जो कामनाएं हैं उनका निवास स्थान भी भीतर है। इसी हृदय में परमात्मा का भी निवास है, इसी हृदय में समस्त कामनाओं का भी निवास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है, लेकिन हृदय देश में केवल ईश्वर ही नहीं रहता है, जितने विकार हैं वो भी वहीं रहते हैं। जैसे सांप के मुंह में मणि भी है और जहर भी है, दोनों साथ ही साथ रहते हैं। मणि का गुण धर्म अलग है और विष का गुण धर्म अलग है, लेकिन दोनों का निवास एक ही जगह है। फनि मनि समगुण निज निज गुण अनुसर है। तो फणी के मुंह में, सांप के मुंह में मणि भी है और विष भी है साथ साथ। ऐसे ही सबके हृदय में परमात्मा रूपी मणि भी है और कामना रूपी जहर भी है। इसीलिए समुद्र मंथन जब हुआ तो आप देख सकते हैं उसमें से जहर भी निकलता है और उसी में से अमृत भी निकलता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही समुद्र में क्या दोनों हो सकते हैं? जहर और अमृत दोनों साथ साथ कैसे हैं? पहला जो प्रकट हुआ रत्न वो जहर प्रकट हुआ और अंतिम जो रत्न प्रकट हुआ अमृत प्रकट हुआ, और दोनों का निवास सागर ही है। ये दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं? तो बड़ा विरोधाभास हो गया। क्या कोई ऐसा लिक्विड बना है संसार में जिसके भीतर जहर भी है और अमृत भी है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं? समुद्र में तो है, तभी तो सब प्रकट हुआ है सब, और दोनों को रत्न कहा जाता है। यह भी एक रत्न है, जहर भी एक रत्न है, कालकूट विष, साधारण विष नहीं। अब दोनों साथ साथ, दोनों तो सहोदर भाई हो गए ना, दोनों उसी के उदर से निकले हैं, ये सहोदर हो गए। ये समुद्र मंथन सबके भीतर होता है। जब साधक साधना में डूबता है तो दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, महान मंथन प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर मंदराचल को लेकर मथना शुरू कर देते हैं। तो साधक जब साधना में प्रविष्ट होता है तो मंदराचल माने अचल मन को अचल करना होगा, और दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष छिड़ जाता है। तो पहला जो सामना होगा वो जहर से होगा। आप अपने हृदय में प्रवेश करेंगे, आप भजन में बैठते हैं तो पहला सामना किससे होता है? परमात्मा से नहीं। परमात्मा तो जल्दी ढूंढे नहीं मिलता, ऐसा लगता है तो सुनी सुनाई बात है भी कि नहीं पता नहीं। पहला सामना तो आपके संकल्पों से होता है, आपके विचारों से होता है, आंतरिक उपद्रवों से होता है। जैसे कोई समुद्र में सुना है कि रत्न पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर मोती पाई जाती हैं, और मोती पाने के लिए, रत्न पाने के लिए, मूंगा पाने के लिए वो समुद्र के किनारे आया और देखा कि हाँ मूंगा मोती तो कुछ नहीं दिख रहा, बड़ी भयंकर लहरें दिख रही हैं, उताल तरंगे दिख रही हैं, समुद्र की गर्जनाएं दिखाई पड़ रही है, रूंगटे खड़े हो जा रहे हैं, रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं भय से। कहाँ मूंगा मोती, यहाँ तो खाली विशाल तरंगे और भयानक दृश्य। हम भी परमात्मा रूपी मूंगा मोती पाने चलते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, हृदय में डूब जाते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। वहां तो तरंगों, संकल्पों के भयंकर तरंग दिखाई पड़ते, उसी से सामना होता है। वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, भयंकर तरंगों से ही हम जूझते रहते हैं। लेकिन कोई प्रतीक्षा करे, लगा रहे, न उकताए हुए चित्त से धीरे धीरे डूबे,
तो समुद्र के अतल गहराइयों में जब जाएगा तो वहाँ समुद्र शांत है, स्वच्छ है, न वहाँ कोई लहरें हैं, न कोई गंदगी है। एक अलग ही नज़ारा प्रकट होता है। कभी आप सब मरीन में यात्रा किए हों, पनडुब्बी से जब नीचे समुद्र के अंदर, कितना सुंदर दृश्य प्रकट होता है। मैंने देखा एक बार फिजी में जब गया था, तो वहाँ आइलैंड पर एक जाकर, तो जब सबमरीन से अंदर जब प्रविष्ट हुए, तो सारी लहरें, ऊपर का भयानक समुद्र बंद हो गया। अंदर बड़ा सुंदर सूर्य की किरणें जा रही हैं, अंदर कुल जलचर दिखाई पड़ रहे हैं, पहाड़ हैं उसमें बड़े बड़े, जलीय कुल शैवाल इत्यादि अनेक वृक्ष भी हैं उसमें, बड़ी गहराई है, ऊंचे ऊंचे इतने पर्वत हैं उसमें कि बाहर नहीं है। माउंट एवरेस्ट तो फिर भी 8,848 मीटर है ऊंचा, लेकिन समुद्र की जो लास्ट गहराई है लगभग 12 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर भी माउंट एवरेस्ट नहीं है धरती पर, लेकिन प्रशांत महासागर फिलीपींस के पास 12 किलोमीटर गहरा है। माने 12 किलोमीटर का पहाड़ नीचे है, घाटी है तो वही पहाड़ बनेगा। अगर समुद्र सुखा दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट फीका पड़ जाए, इतनी गहराई है नीचे, और उसके ऊंचे जो पहाड़ उठे हुए हैं। अंदर की भी एक दुनिया है। यहां तक कि जलचरों की संख्या ज्यादा है। 84 लाख योनिया जो हम सुनते हैं, उसमें थलचर कम है, जलचर ज्यादा है। बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन आप ऊपर से समुद्र देखते हैं तो कुछ खास नहीं दिखाई पड़ता। इसमें इतनी प्रजातियां होंगी, इतने रत्न होंगे, इतने घाटी पर्वत पहाड़ और वनस्पति जगत होंगे, बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, कोई अंदर उतरे। ऐसे ही हम सच्चिदानंद के सागर में उतरना चाहते हैं, लेकिन जब उतरते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो संकल्पों की उताल तरंगें, इन्हीं का सामना करना पड़ता है। डर जाता है व्यक्ति, थक जाता है, ऊब जाता है, लगता है मेरे लिए संभव नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं। बड़ी उल्टी स्थिति बन जाती है। शायद जो संसारी व्यक्ति है उसको अपने मन की चंचलता का इतना बोध न हो जितना साधक को होता है। शायद जो समुद्र के बाहर खड़ा हो उसको समुद्र से इतना भय न लगता हो, लेकिन जो समुद्र में चल पड़ा है, जो अपनी नौका को छोड़ दिया है समुद्र के अंदर, किनारे छूट गए, अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। वह तूफानों से और लहरों की थपेड़ों से जूझती हुई नौका, इधर तट भी छूट गया है, उधर कोई मूंगा मोती भी नहीं मिला है, यह भयानक दृश्य केवल दिखाई पड़ रहा है। उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसी ही साधक की स्थिति हो जाती है। वहां पर एक बड़ी वेदना है। फेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। इसी अवस्था में यह पद गाया गया है। अभी उस तट पर नहीं गया, अभी उस अतल गहराइयों में भी नहीं गया, कोई किनारा भी नहीं, सब किनारे छूट गए, संसार भी छूटा, परमात्मा भी नहीं मिला, न खुदा ही मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के ही हम। ये दशा हो जाती है साधक की। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बौरी ऐसी जली, कोयला भई न राख। लकड़ी जलकर कोयला में परिणित हो जाती है पहले, और कोयला भी पूरा दहन जब हो जाता है, उसका कंप्लीट बर्न हो जाता है, तो चांदी की तरह एकदम राख हो जाएगी। तो पूरी आग, पूरी ऊर्जा उसकी निकल जाएगी। अंतिम परिणति है, लकड़ी की अंतिम परिणति राख है।
लेकिन बिना कोयले के मार्ग से गुजरे हुए राख तक नहीं पहुंच सकती। कोयला माने सब बदरूप, सुंदर सुंदर लकड़ी फर्नीचर के रूप में थी, सुंदर सुंदर आकार प्रकार के रूप में थी। अब वो अपने आकार प्रकार को बचाए रखना चाहे कि मेरा सब कुछ स्वरूप भी बना रहे, बढ़िया सुंदर फर्नीचर के रूप में भी दिखाई पड़ूं और मैं चांदी की तरह राख भी बन जाऊं, तो संभव नहीं। उसको अपने रूप को एक बार मिटाना ही होगा। वो जो अहंकार का अपना एक रूप खड़ा कर रखी है, सब मिटेगा, सब कोयला बन जाएगा। अब कोयले में क्या डिजाइन करोगे? कोयले का कोई डिजाइन नहीं था। कोयले से कोई अपना घर डेकोरेट नहीं करता है। अब वो चाहे सुंदर फर्नीचर हो, चाहे बेडौल कहीं लकड़ी पड़ी हुई, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो साधना की आग से जब साधक गुजरता है तो जो सांसारिक ठाट बाट था, सांसारिक डेकोरेशन था, सांसारिक अहंकार का जो गेम खेलता था, वो सब मिट जाएगा। अब उसका दर्द कौन जाने। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, खा रहा है, सो रहा है, ठीक है, लेकिन कबीर कहते हैं कि मेरे से ज्यादा दुखी कौन है? दुखिया दास कबीर। जो परमानंद को प्राप्त करने चला था, वो कहता है कि मेरे से ज्यादा दुखी कौन है? जागे और रोवे। एक विरह की आग लगी हुई है, तो वहां पर सब अस्त व्यस्त हो जाता है। बाहर से ध्यान देना, बाहर से सब अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। बाहर की अस्त व्यस्तता की जो बहुत चिंता करेगा, वो स्थित प्रज्ञता तक नहीं पहुंच सकता। बाहर की बेपरवाहियत जीवन में आनी ही चाहिए। जैसे गोपियां कहती हैं कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। वो बेपरवाह हो जाए। जब कृष्ण ने वेणुनाद किया शरद पूर्णिमा की उस संध्या बेला में, तो सब छूट गया कार्य गोपियों का जो जहां था। कोई बहुत सज धज कर श्रृंगार करके नहीं आई है, जो जहां थी वैसे ही चल पड़ी। अब वो बेपरवाहियत, बाहर का कोई भानी नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या है परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में ठीक ठीक मस्ती में डूबे हैं, उन्हें क्या है परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। यह प्रेम का मार्ग कैसा है, जो बाहर से सब अस्त व्यस्त कर देता है। अहंकार के जो हमने तंबू तान रखे हैं, सब फाड़ देता है, सब गिरा देता है तूफान। ये प्रेम का जो तूफान आता है, सब मटिया मेट कर देता है। तो एक जो बीच की अवस्था है, उसमें बड़ा डवाडोल है, जैसे नौका एकदम डवाडोल है। तो साधक जब उस सिद्धावस्था तक अगर पहुंचना चाहे, तो इस कंपन से गुजरना ही होगा और धीरे धीरे वो धैर्य से लगा रहे, कामनाओं को मन से धीरे धीरे मिटाता चला जाए, तो स्थित प्रज्ञता तक वो पहुंचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बढ़ना होता है, एकदम से कोई नहीं पा सकता। अर्जुन भी उस स्थित प्रज्ञता को पाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न रखा है। हम सभी पाना चाहते हैं, लेकिन उस अमृत तक पहुंचने के लिए कालकूट विष रूपी रत्न को भी स्वीकार करना होगा। समुद्र मंथन होगा तो पहले ही भयंकर कालकूट विष सामने आ जाए, फिर उसके बाद अनेक उपद्रव शुरू होंगे, अनेक रत्न और आएंगे। लेकिन साधक जब तक लगा रहे, रुक न जाए यही रत्न मिल गया अब क्या आगे बढ़ना, नहीं, जब तक अमृत न मिल जाए,
जो शाश्वत परमात्मा है उसी की हम संतान हैं। अमृतस्य पुत्रा, उपनिषद कहता है, ओ अमृतस्य पुत्रा। तो हम उस अमृत पुत्र हैं, जिसके अमृत का ही पुत्र अमृत होगा। जो हमारा पिता है वो तो अमृत ही होगा ना। अगर हम अमृतस्य पुत्रा हैं तो हम भी अमृत हैं, हमारा पिता भी अमृत है। उस अवस्था को प्राप्त करना होगा तो अनेक कालकूट विषयों से गुजरना होगा। और धीरे धीरे इस मन को शांत करते हुए, मन का विश्लेषण करते हुए जब साधक पार करता चला जाता है तो देखता है कि इसी में प्रभु रूपी अमृत भी छुपे हुए हैं। तो मन से पहले कामनाओं के लेयर को समाप्त करना होगा। तो सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजाहाति यदा काम, जिसने प्रजाहाति माने त्याग दिया, भली प्रकार त्याग दिया मन से। यहां मनोगतान शब्द को ध्यान रखना, बाहर वाला नहीं। बाहर से तो ढोंगी भी त्याग सकता है, लेकिन भीतर वाला सही है। भीतर से जिसने त्याग, और भीतर से त्यागना आसान नहीं, बाहर वाला तो आसान फिर भी है। आचार्य शंकर भज गोविंदम में कहते हैं कि बाहर से तो कई बार बड़े बड़े त्यागी साधक भी त्याग देते हैं, बड़े त्याग करते हैं। अग्रे बहनी पृष्ठे भानु, रात्रि चुबक समर्पित जानु, कर तरु भिक्षा तरुतर वासः, तदपि न मुंचति आशा पासः। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, गोविंद का भजन करो। ये आशा का पास इतना जबरदस्त है, कामनाओं के पास में तुम ऐसे बंधे हुए हो, इसको तोड़ना आसान नहीं। कहते हैं कि बड़े बड़े त्यागी भी, जो प्रचंड जब गर्मी पड़ती है तो पंचधुनी तपते हैं। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति तक 6 महीने में पंचधुनी तपते हैं। कैसे? तो आग जला दे, चार तरफ से तो आग जला लेंगे। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, और उनके सिर पर पीठ पर सूर्य की किरणें, इधर से आग की गर्मी, ऊपर से सूर्य की गर्मी, इतना पंचधुनी तपते हैं। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु। और जब सर्दी का मौसम आता है, कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक, तो वो कहीं घर नहीं बनाते, कोई आश्रम नहीं बनाते, पेड़ के नीचे जैसे तैसे रात्रि चुबुक समर्पित जानू, अपने घुटनों को मोड़कर उसी में सिर छुपाकर जैसे तैसे काट लेते हैं। जैसे कोई कुत्ता सोता है ना रात में, सब अपने अंगों को सिकोड़ लेगा। ऐसे ऐसे त्यागी भी हुए हैं कि ठंड में बिल्कुल रात्रि चुबुक समर्पित जानू, अपने घुटनों में अपने सिर को मोड़कर और उसी में रात बिता लिए। मैं घर नहीं बनाऊंगा, आसक्ति हो जाएगी, मैं झोपड़ी नहीं बनाऊंगा, लगाव हो जाएगा। इतना त्याग किया, सर्दी में भी तप रहा है, गर्मी में भी तप रहा है, और कोई संग्रह नहीं किया है, एक भिक्षा पात्र भी नहीं रखा है। करतरु भिक्षा, हाथ को ही भिक्षा पात्र बना दिया, करपात्री नाम पड़ गया, करपात्री जी कहलाने लगे। दुनिया ने तो कहा कि ये तो बड़े त्यागी हैं, इनके पास तो भिक्षा पात्र भी नहीं है, हाथ को ही पात्र बना लिए, जो मिल गया हाथ पर रोटी लेकर खा ली, करपात्री जी कहला गए। करतरु भिक्षा, आचार्य शंकर कहते हैं वो हाथ पर ही भिक्षा ले लेता है। और तरुतर वासः, किसी वृक्ष के नीचे ही अपना दिन काट लेता है। लेकिन तदपि न मुंचति आशा पासः, फिर भी आशा के पास से वो मुक्त नहीं हो पाता है। आसान नहीं है। बाहर का त्याग कर देना पर्याप्त नहीं है, बहुत अल्प है, लेकिन मनोगतान ये महत्वपूर्ण है। मन से जल्दी नहीं छूटता। कामनाएं बड़े इंद्रधनुष की तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इंद्रधनुष होता है ना सतरंगा, सब तरंग छिटक रहे, कितना सुंदर है। लेकिन इंद्रधनुष को पकड़ने मत चल देना, उस इंद्रधनुष के साथ जाकर खेलने का प्रयास मत करना, क्योंकि पास जाओगे तो कोई इंद्रधनुष नहीं है, वहां कोई रंग नहीं मिलेगा, ये केवल दूर से दिखाई पड़ता। और इंद्रधनुष टिकाऊ नहीं होता, एक तरफ बन रहा है तो इधर मिटना भी शुरू हो रहा है, उसकी बहुत सत्ता नहीं है, एक क्षण भी स्थिर सत्ता नहीं, वो क्षण क्षण बदल रहा है।
इंद्रधनुष जैसी कोई चीज नहीं होती, चीज तो प्रकाश की किरणें हैं। तो आपको एक भ्रम हो रहा है। पर कामनाओं का इंद्रधनुष इस तरह से हमें आकर्षित करता है कि हम दौड़ पड़ते हैं उस इंद्रधनुष को पकड़ने के लिए, उस इंद्रधनुष से अपने जीवन को सजाने के लिए। लेकिन आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। आकाश क्षितिज की तरह कामनाएं हैं। आकाश जैसे धरती से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको क्षितिज कहते हैं, हॉरिजॉन दिखाई पड़ता है। हम दौड़ते हैं उस क्षितिज को, अब आकाश को पकड़ लेंगे जाकर। बचपन में आप भी दौड़े होंगे कि आकाश जाकर टच कर रहा है, पड़ोस के गांव में जाकर टच कर रहा है, दूसरे मोहल्ले के छत पर जाकर आकाश टच कर रहा है। वहां के लोग बड़े भाग्यशाली होंगे, आकाश को अपने हाथों से पकड़ ले रहे होंगे। आपके सिर पर आकाश सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है, जो जहां है उसका आकाश सबसे ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, और बाकियों के साथ आकाश नीचा दिखाई पड़ रहा है। केवल हमारे ही सिर पर सबसे ऊंचा आकाश क्यों है? बाकियों के सिर के नीचे आता चला जा रहा है। दूसरे मोहल्ले में एकदम वो आकाश गिरा हुआ है, जैसे तंबू तना हुआ है कोई। ऐसा भ्रम होता है ना। दूर का ढोल सुहाना दिखाई पड़ता है। आपको जो विषय भोग नहीं मिला है, वो लगता है कि जो उस विषय भोग में बड़े सुखी हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचते हैं तो लगता है कि यहां भी वो मिला नहीं जो मैं ढूंढ रहा था। ये तो ठीक से पकड़ भी नहीं पाया कि वो निकल गया हाथ से। हम विषयों को भोगने चलते हैं, अनेक अनेक कामनाओं से युक्त हो जाते हैं। कामनाओं से युक्त क्यों होते हैं? क्योंकि ये लगता है कि उस कामनाओं को हम प्राप्त कर लेंगे तो हम शांत हो जाएंगे। देखो, हम जो कामनाओं के पीछे भागते हैं, हम भी अपनी प्रज्ञा को स्थित करने के लिए ही भागते हैं, पर गलत डायरेक्शन में। बस बात इतनी है। अपने अर्थ में वो नासमझ नहीं। मन में बहुत सी इच्छाएं हैं और वो व्यक्ति परेशान है, तो सोचता है कि ये वस्तुएं मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाए, अब मैं ठाठ से एकदम बैठकर भजन करूंगा। सोचता तो ऐसा है क्योंकि उसको जीवन का विज्ञान नहीं पता, जीवन का गणित ठीक से नहीं पता। वो नहीं जानता कि वहां कामनाएं वो मिल भी जाएंगी तो मेरा मन शांत नहीं होगा। बात उल्टी है, और शायद मैं अशांत न हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं, उसके अंदर एक आशा लगी रहती है। वे कामनाएं मिल जाती हैं जो वो चाहता था, और फिर वहां पर उसको सुख नहीं मिला तो सोचता है कि अभी यहां सुख नहीं और आगे, क्योंकि वो क्षितिज आगे खिसक गया। दिखाई पड़ रहा था कि पड़ोस के गांव में वो क्षितिज लटक रहा है, आकाश टच कर रहा है धरती को। आप वहां गए आकाश को पकड़ने तो फिर उतना ही आगे खिसक गया, और वो खिसकता ही चला जाए। आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे, कभी पा नहीं सकते। एलिस इन वंडरलैंड में जैसे एक कथा लिखा है कवि ने। एलिस नामक एक व्यक्ति भटक गया, जंगल में भटक गया, और भूखा है, प्यासा है। 2-3 दिन बीत गया है, न पानी मिला है, न भोजन मिला है, और भटकता चला जा रहा है, न कहीं राह मिल रहा है। अचानक दिखाई पड़ा कि एक सुंदर महल है। दौड़ा, अब यहां पर मेरे को भोजन पानी अवश्य मिल जाएगा। जैसे ही उस महल के द्वार पर पहुंचता है, देखता है एक सुंदर परी खड़ी है और बुला रही है, आओ, आ जाओ। और हाथ में सुंदर भोजन ली है, एक हाथ में, एक सुंदर, दूसरे हाथ में सुंदर पेय पदार्थ लिए, और ये व्यक्ति भूखा प्यासा है। जो चाहिए वही दिखाई पड़ रहा है परी के हाथ में। दौड़ा भोजन पानी लेने के लिए, लेकिन दौड़ता है, फिर देखता है कि अरे परी तो अभी उतनी दूर खड़ी है, और परी फिर मुस्कुरा रही है, कह रही है कि आओ आओ आगे बढ़ो। फिर जोर लगाता है, पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है, लेकिन फिर पाता है कि दूरी उतनी ही बनी हुई है, और वो मुस्कुरा रही है, कह रही है कि आओ आओ, थोड़ा और जोर लगाओ। जो चाहिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है उसको, और खूब जोर लगा रहा है, पूरी ताकत से दौड़ता रहा दोपहर तक पाने के लिए उस भोग को, और दम तोड़ दिया, प्राण पखे उड़ गए। एलिस पा नहीं सका, वो परियों के देश में, ख्वाबों के देश में चला गया। ऐसे ही हम सभी एक वंडरलैंड में घूम रहे हैं। हम सब की दशा एलिस की तरह। हम उन ख्वाबों को पाने के लिए खूब प्रयास करते हैं और पहुंच नहीं पाते। कोई पहुंच भी नहीं पाया था। कोई इंद्रधनुष को कैसे पकड़ सकता है? कोई आकाश क्षितिज को कैसे पकड़ सकता है? लेकिन फिर भी हम
रुक कर विचार नहीं करते कि जिन कामनाओं को, भोगों को प्राप्त करके मैं अपने मन को शांत करना चाहता था, कुछ तो उसमें से मिली ही, तो क्या सचमुच मेरा मन शांत हो गया? नहीं, नहीं हुआ। मन वहां पर क्या तिकड़म करता है, जो मिल गया उसके बाद सोचता है कि नहीं नहीं, ये इसमें सुख नहीं मिला, शायद और इससे ऊपर वाले में सुख मिलेगा। जिसके पास मोटरसाइकिल है सोचता है कार हो जाए तो सुख मिलेगा, कार भी मिल गई, 4 दिन के बाद वो भी फीकी पड़ गई। और बड़ी कार हो, उससे भी बड़ी हो, अब एक नहीं 2-3 हो, हेलीकॉप्टर हो, अपना चार्टर्ड विमान हो, एक नहीं फिर अनेक। ये तो चलते ही रहेगा ना। उस दुष्चक्र में हम फंस गए। कामनाओं के दुष्चक्र में जो फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। मन का जो गणित है, मन का हिसाब क्या है कि अभाव की तरफ भागता है, पानी की तरह। पानी को आप लुढ़का दें, 1 बाल्टी पानी आप कहीं लुढ़का दीजिए फर्श पर, पानी का अपना स्वभाव है कि जिधर ढलान है उधर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, उसका स्वभाव है। ऐसे ही मन का स्वभाव, मन बिल्कुल लिक्विड की तरह है, अभाव की तरफ भागता है, ढलान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, अधोगति इसका स्वभाव है, ऊर्ध्व नहीं जाता, चढ़ाई पर चढ़ना नहीं चाहता। परमात्मा चढ़ाई है, विषय भोग ढलान है। तो हमेशा अभाव की तरफ भागेगा, जो नहीं है उधर की तरफ भागेगा, जो है बस उसके लिए वो मिट्टी हो गया, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। तो जो जो पाता जाएगा वो सब नहीं होता चला जाएगा। इसके साथ साधक को बिल्कुल उल्टा करना होगा। अगर आपको स्थित प्रज्ञ होना है तो बिल्कुल इस मानसिकता को पलट दो। संसारी की मानसिकता है कि जो है वो 2 कौड़ी का हो गया, जो नहीं है उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो गया। साधक बिल्कुल उलट देगा इस मानसिकता को, जो है उसी को सेलिब्रेट करेगा, उसका आनंद मनाएगा, प्रभु को थैंक्स करेगा, शुक्रगुजार करेगा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। और जो नहीं है उधर से अपनी आंख बंद कर ले। हमारे लिए बस यही है। इस स्वभाव स्थित प्रज्ञता डेवलप करने के लिए, स्थित प्रज्ञता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस स्वभाव को डेवलप करना होगा। क्या? सूत्र रूप में आप समझ लें। कौन सा स्वभाव? जो है उसका सेलिब्रेट करो, उसका आनंद उत्सव मनाओ, जो नहीं है आंखें बंद कर लो। पाइया ने तेरे दर तो, पाइया ने तेरे दर तो, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। यह भाव शुक्रगुजार का भाव, शिकायतपूर्ण नहीं, शुक्रगुजारपूर्ण। प्रभु तुमने जो दिया है बहुत दिया है, मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है, लेकिन जो मिल गया उसकी तरफ अब ध्यान नहीं जाता, जो नहीं मिला उधर खिसक जाता है मन। एक आशा फिर लगी रहती है कि यहां सुख नहीं है और आगे सुख है, मृग मरीचिका की तरह, मृग मरीचिका के जल के। यहां प्यास नहीं मिटी, थोड़ा और आगे फिर मृग मरीचिका खिसक गया, फिर दौड़ा। आशा की विजय, सत्य पर आशा की विजय होती चली जाती है। हम एक आशा में दौड़ते रहते हैं, यहां नहीं फिर वहां, वहां नहीं वहां, और वो खिंचता रहता है, दौड़ाता, और वो कभी आशा पूरी नहीं होगी, अंत में निराशा ही हाथ लगी। और जब जीव को निराशा हाथ लगती है, जब यह विवेक जागृत हो जाए कि भोगों में, कामनाओं में शांति नहीं है और उनकी अशांति है, तो वहीं पर रुकता है, स्टॉप, अपने को रोकेगा और विचार करेगा कि फिर शांति कहाँ है। तो निष्कामता में, जिसकी बात भगवान ने कहा निष्काम कर्म योग, बार बार कामनाओं को हटाकर कर्म करने की जो बात कर रहे हैं भगवान, निष्काम कर्म। तो निष्काम, जो निष्कामी है वो बहुत कुछ पा जाता है,
उसकी प्रज्ञा अकंप होती चली जाती है। तो हम कामनाओं के उस दलदल में न धंसते चले जाएं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जी उसी की प्रज्ञा अकंप होगी, स्थित होगी, जो इस कामनाओं को मन से त्यागता चला जाए। शरीर कई बार बहुत बुरा होता चला जाता है, आयु बढ़ती चली जाती है, फिर भी ऐसा देखा गया है कि मन से कामनाएं नहीं जाती, इंद्रियां शिथिल हो गई। नानक देव कहते हैं कि सिर कंप्यो पग डगमग्यो, नयन ज्योत से हीन। सिर कंप्यो पग डगमग्यो, नयन ज्योत से हीन। कह नानक यही विधि भया, तऊ न हरि रस लीन। सिर कांप रहा है, इतनी बुढ़ापा आ गई कि सिर भी अब स्थिर नहीं है, सिर कंप, पांव डगमगा रहा है, चलते नहीं बन रहा है। नयन ज्योत से हीन। नानक कहते हैं कि इस स्थिति में भी पहुंच जाता है जीव, उसका शरीर, तो भी ना हरि रस लीन, फिर भी हरि के रस में लीन नहीं होता, वो विषय रस में ही लीन रहता है, राम रस में लीन नहीं होता। आचार्य शंकर भी इसी बात को फिर कहते हैं भज गोविंदम में कि अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सब अंग गल चुके, ऐसी अवस्था आ गई, अंग सब जवाब दे दिए, इंद्रियां सब जवाब दे दी। पलितम मुंडम, जो मुंड है, केस सब पक चुके, श्वेत हो चुके। दसन विहीनम, दसन विहीनम जातम तुंडम, उसका मुख दांत विहीन हो गया, एक भी मुंह में दांत नहीं है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब दो पैर पर वो संभाल नहीं पा रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने शरीर को। सिर कंप्यो पग डगमग्यो, पग डगमगा रहा है। तो वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, एक दंड ले लिया, त्रिदंडी बन गया। दो दंड तो भगवान ने दिया था, दो पैर और एक और लाठी का सहारा ले लिया, त्रिदंडी हो गया ना, त्रिदंडी स्वामी बन के डोल रहे हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इतनी अवस्था प्राप्त करने के बाद भी, ऐसा लुंज पुंज हो जाने के बाद भी आशा का पिंड नहीं छूटता, आशा पास से वो बाहर नहीं हो पाता। तो कामनाओं से बचे। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा कामनाओं वाला है, बाकी जीव आवश्यकताओं में जीते हैं। हमें भी एक तरह से ऐसे पशुओं जैसा भोलापन अपने आप में डेवलप करना होगा। आवश्यकताओं में जीना है, इच्छाओं में नहीं, ये ध्यान रखिए। तो हमारी प्रज्ञा अकंप होती चली जाती है। उसमें अंदर का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर से जो प्रारब्धवश भगवान ने आपको दिया है उसका आप आनंद उठावें, उसके लिए शुक्रगुजार करें भगवान को, लेकिन उसमें लिप्सा न हो। कभी भाव है, कभी अभाव है। अब पांडवों का जीवन, कभी इंद्रप्रस्थ का चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं भगवान, और 4 दिन बाद सब जुए में हार जाते हैं। तो भाव अभाव तो उनके भी जीवन में है। सब दिन होत न एक समान, पांचों पांडव बन बन भटके। पांचों पांडव बन बन भटके, संग द्रौपदी नार। सब दिन होत न एक समान। लेकिन युधिष्ठिर को न चक्रवर्ती सम्राट में कोई लगाव है, न बन बन भटकने में कोई गिलानी है। राजमहल में
पलने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते, कर्मों की गति टाल न पाते। क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान, सब दिन होत न एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राजकाज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान, सब दिन होत न एक समान। एक जैसे दिन किसी के भी नहीं रहते, तो क्या जीवन जीने की कला है कि जैसा दिन है उसी के साथ राजी हो जाएं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो बाहर की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, किसी की भी बदलती रहती हैं, इनका यह स्वभाव है। लेकिन जो अंदर की परिस्थिति है, जो हमारा समत्व है, वह घटता चला जाए, समत्व जमता चला जाए, अकंप होता चला जाए, ताकि हमारी प्रज्ञा अकंप होती चली जाएगी, स्थित होती चली जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा को अकंप करने में, हे पार्थ, स्थित करने में सबसे जो जरूरी बात है कि मन से अपनी कामनाओं का त्याग करते चले जाओ। ये एक पहला सूत्र दिया भगवान ने स्थित प्रज्ञ का। जिन्होंने ऐसा कर लिया वे स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। और भी बात भगवान कहेंगे कि आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट, जो स्वयं से संतुष्ट रहते। से इस चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे थोड़ी सी बात इस श्लोक पर। और भी 2 मिनट आइए मेरे साथ कीर्तन कीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।